नमस्कार। बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण के अनुसार एकबीजपत्रियों अर्थात मोनोकोट के क्लासिफिकेशन पर चर्चा करी थी। इसके जस्ट बाद हमने चर्चा करी थी बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण में, डाइकोटिलेडन्स में वर्गीकरण में पॉलीपेटली और गैमोपेटली तक। पिछले चरण में हमने ये देखा कि बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण में एकबीजपत्रियों में, आवर्त बीजियों में को दो में विभक्त किया गया है, द्विबीजपत्री एकबीजपत्री, और उनके बीच में बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म को रखा जो इनकी एक डीमेरिट साबित हुई, इनका एक दोष साबित हुआ। आवर्त बीजियों को द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में बांटा, उनके बीच में जिम्नोस्पर्म में रखना, ये इनकी अवगुण साबित हुआ। और फिर द्विबीजपत्रियों में तीन जो क्लास थी, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। इसमें पॉलीपेटली और गैमोपेटली पर हम विस्तृत चर्चा पिछले चैप्टर के दौरान कर चुके हैं, जिसमें हमने इनको सीरीज में व्यक्त किया, इनको ऑर्डर में व्यक्त किया और उनकी फैमिली तक वर्णन किया और हम समझे। आज हम बात करने जा रहे हैं इसकी तीसरी श्रेणी जो बेंथम हुकर ने रखी द्विबीजपत्रियों की, वो है मोनोक्लेमाइडी, जिसके नाम से स्पष्ट है एक परिदल पुंजी, जिसमें परिदल पुंज की एक चक्र हो पाया जाएगा, वो मोनोक्लेमाइडी। और ये मोनोक्लेमाइडी का जो गठन बेंथम हुकर ने किया, इस प्रकार का कोई गठन अगले किसी वर्गीकरण वेत्ता ने नहीं किया, और ये बेंथम हुकर का एक दोष साबित हुआ, मोनोक्लेमाइडी नाम का गठन करना। इस मोनोक्लेमाइडी का दूसरा नाम है इनकम्प्लीटी अर्थात अपूर्ण। मोनोक्लेमाइडी का जो गठन बेंथम हुकर ने किया, ये पूर्णतया कृत्रिम प्रक्रिया मानी गई, टोटली आर्टिफिशियल एक प्रक्रिया, प्रोसेस मानी गई है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक निकट संबंधी जो पादप फैमिली थी, पादप कुल थे, वो एक दूसरे से काफी दूर व्यवस्थित हो गए। इसमें मोनोक्लेमाइडी में कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर जो वर्ग बांटे गए, वो पॉलीपेटली के सदस्यों से बहुत निकटता दर्शाते हैं, और जो अगले वर्गीकरण वेत्ता हैं, उन्होंने मोनोक्लेमाइडी नाम खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, और इनको उनके रेस्पेक्ट और जगह पर स्थान दिया गया, मोनोक्लेमाइडी को समाप्त करके। तो जो मोनोक्लेमाइडी शब्द हम देख रहे हैं, जिसको एक दूसरा नाम दिया गया इनकम्प्लीटी, अपूर्ण, इसका मतलब यह हुआ कि इनमें स्पष्टतया बाह्यदल पुंज और दलपुंज अनुपस्थित हैं, लेकिन इनके स्थान पर अविभजित परिदल पुंज उपस्थित है, पेरियंक उपस्थित है। और जो पेरियंक इनमें पाया जा रहा है, वो प्राय बाह्यधलाभ होगा, सेपिलेड होता है, और इनमें जो परिदल चक्र है वो प्राय एक होगा, दिया गया मोनोक्लेमाइडी। तीन बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं स्लाइड के अंदर मोनोक्लेमाइडी के, कि परिदल पुंज पाई जाएगा, जैसे हमने बात करी, बाह्यदल पुंज और दलपुंज में अनुपस्थित होंगे, लेकिन इनके स्थान पर अविभजित परिदल पुंज होगा। परिदलों का एक सिंगल चक्र, एक एकल चक्र यहां पर पाई जाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया मोनोक्लेमाइडी, और ये प्राय बाह्यदलाभ होंगे अर्थात से। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं सीरीज श्रेणी तक जो मोनोक्लेमाइडी को बांटा गया, उसको हम यहां नाम देख रहे हैं, उनकी हम नाम यहां एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहली जो श्रेणी है वो है कर्व एम्ब्री, फिर है मल्टी ओविलिटी एक्वेटिसी, मल्टी ओविलिटी टेरिस्ट्रिस, उसके बाद है माइक्रो एम्ब्री, डेफनेल्स, एक्लेमाइडोस्पर्मी, यूनिसेक्सुअल्स और एनोमेलस फैमिलीज। ये जो श्रेणियां हैं, ये सीरीज है, इनकी हमने बात करी। इसमें बेंथम एंड हुकर ने मोनोक्लेमाइडी को इन 9 श्रेणी के अंदर विभक्त किया। इन जो 9 श्रेणी के हम कैरेक्टर्स की बात पहले कर लें, और फिर इनमें आने वाली जो स्लाइड देख रहे हैं हम, इसके अंदर इनमें जो बांटी गई फैमिलियां हैं, फैमिलीज है, उनको हम यहां पर देखेंगे कि कौन कौन सी फैमिली इन श्रेणी के अंदर रखी गई। सबसे पहले जो हम नाम देख रहे हैं वो है कर्व एम्ब्री, और कर्व एम्ब्री जो नाम है, इसमें स्पष्ट है कि स्थलीय पादप इनके अंदर होंगे, भ्रूण कोशों के चारों ओर कुंडलित होगा, जिसमें वक्र पाया जाएगा, नाम से स्पष्ट है वक्र।
और इस श्रेणी के अंदर जो हैं फैमिली के नाम हम यहाँ देख रहे हैं। स्थलीय पादप है, पुष्प द्विलिंगी होंगे, पुंकेसर संख्या प्राय परिदल खंडों की बराबर होगी और बीजांड एक और भ्रूण मुड़ा हुआ होगा। नाम से स्पष्ट है, कर्व एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण मुड़ा हुआ एम्ब्रियो कर्व होगा इनका, कर्व एम्ब्री के अंदर। पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। दूसरे हम देख रहे हैं मल्टीओविलेट एक्वाटिका, और यहां पर भी हम नाम से स्पष्ट पा रहे हैं कि जलीय पादप है, इनमें जो फैमिली आएगी वो एक्वाटिक फैमिली होगी। जायांग इनका युक्तांडपी सिनकार्पस होगा और बीजांडपे की संख्या असंख्य होगी। ये हमने देखा मल्टीओविलेट एक्वाटिका। दूसरा है मल्टीओविलेट टेरिस्टरिस, ये स्थलीय पादप है, नाम से स्पष्ट है, वो एक्वाटिक था जलीय, ये टेरिस्टरिस अर्थात टेरिस्ट्रियल प्लांट स्थलीय पादप है। इनमें जायांक युक्तांडपी सिनकार्पस है, बीजांड असंख्य है। दोनों में हमने दो कैरेक्टर देखे, मल्टीओविलेट अर्थात बीजांड की संख्या ज्यादा है, एक मल्टीओविलेट एक्वाटिक है जलीय पादप है, एक में असंख्य बीजांड मल्टीओविलेट टेरिस्टरिस है, बीजांड की संख्या असंख्य लेकिन वो स्थलीय पादप यहां पर होंगे। ये कैरेक्टर्स इनके अंदर पाए जाएंगे। अगली जो श्रेणी हम देख रहे हैं उसका नाम है माइक्रो एम्ब्री। अंडाशय युक्तांडपी या पृथकांडपी होगा, बीजांड प्राय एक होगा। इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसको हमने नाम दिया माइक्रोएम्ब्री, भ्रूण अत्यंत सूक्ष्म होगा, भ्रूणकोश बड़ा होगा, माइक्रोएम्ब्री के कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद अगला देख रहे हैं डेफनेल्स। इसमें जायंग प्राय एक अंडपी, बीजांड एक या एकाधिक, परिदल पुंज पूर्ण, बाह्य दलाव असंख्य होंगे। ये डेफनेल्स के कैरेक्टर्स के अंदर शामिल। उसके बाद एक्लेमाइडोस्पर्मी, ये शब्द हमें ध्यान देना है जो आया, एक्लेमाइडोस्पर्मी। इसमें अंडाशय एक कोष्ठी है और बीजांड 1 से 3 है। अंडाशय इन ओवरी इंफीरियर है, एक कोष्ठी है, बीजांड 1 से 3 है। और अगला बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है, ये अधिकांश फैमिली शामिल है और कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैमिली इसके अंदर शामिल है, यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल्स नाम से स्पष्ट है कि पुष्प एक लिंगी होंगे, अंडाशय युक्तांडपी या एकांडपी होगा, परिदल पुंज बाह्यदलाप या अपहसित होगा या अनुपस्थित होगा। जो हम यूनिसेक्सुअल देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि जो फैमिली है जो पुष्प होगा एक लिंगी होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसके अंदर पाया जाए। और किस तरह से बाह्यदलाप और इनका परिदल पुंजों का ह्रास हो रहा है, यूफोरबिया के वंश के अंदर हम स्पष्ट रूप से देखेंगे किस तरह से परिदल पुंज का ह्रास होगा। और जब हम क्लाइमेक्स पर जाके लिखेंगे P0, इतना ज्यादा ह्रास हम देखेंगे परिदल का इनके अंदर, यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर, यूफोरबिया वंश के अंदर और कुछ वंशों के अंदर। तो ये हम बात करी यूनिसेक्सुअल्स ऑर्डर की। उसके बाद जो अगला हम देख रहे हैं एनोमोपेलस फैमिलीज, ऑर्डर एनोमेलाई, एनोमेलस फैमिलीज। तो ये हमने यहां पर बात करी कि इस प्रकार की जो हैं इनके अंदर इसमें श्रेणी होगी। और अब हम बात करने जा रहे हैं इन श्रेणी में आने वाली फैमिली की, इनकी कुछ महत्वपूर्ण जेनेरा की। ऊपर हम सबसे पहले लिखा देख रहे हैं मोनोक्लेमाइडी, ओनली वन काइंड ऑफ पेरियंथ इनके अंदर होगा। सबसे पहली श्रेणी जो है कर्व एम्ब्री, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके लक्षण हमने अभी पढ़ लिए। इसमें जो फैमिली हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण फैमिली वो है निक्टिजिनी या निक्टिजिनेसी फैमिली जो हम कह रहे हैं, इलिसिब्रेसी, अमेरेंटेसी, चिनोपोडियसी, फाइटोलेलेसी, बेटिडी, पोलोगोनेसी, ये फैमिलियां इसके अंदर होगी। और कुछ फैमिलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जैसे कि एमेरेंथेसी फैमिली, निक्टेजिनेसी फैमिली, चिनोपोडियसी फैमिली। ये 2-3 नाम हमें यहां पर याद रखना पड़ेंगे कि चिनोपोडियम बथवा जिसमें आता है चिनोपोडियसी, एमेरेंथस टाइटल वंश जिसके बहुत सारे स्पीशीज है एमेरेंथस की, चोलाई उनकी फैमिली एमेरेंथेसी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैमिली है जैसे निक्टिजिनेसी, एमेरेंथेसी, चिनोपोडियसी, जो कि कर्व एम्ब्री नामक श्रेणी के अंदर आएगी। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीओविलिटी इक्विटी। नाम से जब हमने बात करी जलीय पादप हैं, बहुत सारे संख्या, बीजांड की संख्या ज्यादा है और जलीय पादप है। और इसमें जो महत्वपूर्ण फैमिली है वो है पोडोस्टेमेसी।
पोडोस्टेमेसी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जेनेरा, एक्वाटिक जेनेरा, एक्वाटिक टेक्सा इनके अंदर शामिल कहते हैं। उसके बाद हम मल्टीओलेट टेरिस्टेस देख रहे हैं जिनमें बीजांडों की संख्या अधिक है और लेकिन स्थलीय पादप होंगे, और इनमें जो फैमिली है उनके नाम है जैसे निपेंथेसी, साइटिनेसी, एरिस्टोलोकियसी। जो हमने बात करी एरिस्टोलोकियसी, तो एरिस्टोलोकिया क्लाइंबर इनके अंदर आएगा, और निपेंथेसी में निपेंथस जिसको हम कहते हैं घटपादप पिचर प्लांट, वो निपेंथस जो कि कीटाहारी पादप है, वो फैमिली मल्टीवेलेट जो है टेरिस्ट्रेस के अंदर शामिल होगी। उसके बाद हम देख रहे हैं माइक्रो एम्ब्री, जिसमें हमने नाम से देखा था कि भ्रूण जिसमें छोटा है, माइक्रो एम्ब्री। इनके अंदर जो फैमिली हैं जैसे पाइपरेसी, क्लोरेंथेसी, माइरिस्टिकेसी और मोनिमियसी, इसमें कुछ फैमिली महत्वपूर्ण है जैसे पाइपरेसी, जिसमें कि पाइपर नाइग्राम और पाइपर की और जेनरा इसके अंदर शामिल होंगे, और माइरिस्टिकेसी जो हमने बात की है माइरिस्टिका जिसके अंदर आएगा। उसके बाद हम अगली श्रेणी देखने जा रहे हैं डेफिनेल्स। डेफिनेल्स में बहुत सी फैमिलियां हैं जैसे लोरिनी, प्रोटिएसी, थाइमेलिएसी, पिनिएसी, एलिग्नेसी, इस प्रकार की कुछ फैमिली है जो शामिल होगी डेफिनेल्स में। फिर एक्लेमाइडोस्पर्मी, ये तीन नाम हमें जानने हैं, मोनोक्लेमाइडी और अब ये शब्द है एक्लेमाइडोस्पर्मी। इसमें जो फैमिली शामिल है वो है लोरेंथेसी, सेंटेलेसी, बेलेनोफोरेसी। जो परजीवी मृतोपजीवी पादप की फैमिली से संबंधित है, हम देख रहे हैं लोरेंथेसी है, बेलेनोफोरेसी है, सेंटेलेसी है, चंदन की फैमिली है, सेंटेलम एल्बम जिसमें आएगा चंदन वो है, लोरेंथस में लोरेंथस है, बेलेनोफोरा ये फैमिली इनके अंदर होगी, जिसमें परजीवी मृतोपजीवी इस प्रकार की फैमिली इनके अंदर शामिल हो रही है। एक्लेमाइडोस्पर्म में वो एक बहुत बड़ी श्रेणी अब हमारे सामने हमको दिखाई दे रही है, यूनिसेक्सुअल्स, जिसमें एक लिंगी पुष्प होंगे, और बहुत सी भारी फैमिली हम देख रहे हैं। नाम यूफोरबिएसी, सबसे पहली नाम सबसे महत्वपूर्ण, यूफोरबिएसी, बेलेनोफोरेसी, अर्टिकेसी, प्लेंटेसी, लिट्रिनेसी, जगलेंडेसी, माइरिकेसी, केजुराइनेसी, क्यूपिलीफेरी, अभी आदि नाम हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हम बात करें बेलेनोफोरा की फैमिली है, अर्टिकेसी में अर्टिका इंडिका, बिच्छू बुटीर इस प्रकार के प्लांट इनके अंदर आएंगे। और जब हमने बात करी केजुराइनेसी जिसमें केजुराइना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण नाम सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है यूफोरबिएसी, जो एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें यूफोरबिया वंश एक प्रधान वंश है, फाइलेंथस जिसके आएंगे, जेट्रोफा जिसमें आएगा, हेविया ब्रिजिलियंसिस रबड़ ट्री वो इसके अंदर आएगा, रिसिनस कम्युनिस अरंडी इसके अंदर आएंगी, और जिसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलेगी। इसके पुष्पक्रम से संबंधित साइथियम पुष्पक्रम जो एक विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम है, वो यूफोरबिया वंश की विशेषता है, वो इसके अंदर पाया जाएगा। जो एक विशिष्ट पुष्पक्रम है साइथियम वो होगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैमिली इसके अंदर है। तो ये एक महत्वपूर्ण सीरीज है यूनिसेक्सुअल्स। अगला हम देख रहे हैं ऑर्डर ऑर्डिनिस एनोमिलाई, एनोमिलस फैमिलीज, जिसमें है सेलिकेसी, लेस्टिनेसी, एम्पिट्रेसी, सीरेटोफिलेसी आदि फैमिली होगी। जो हमने नाम देखा सेलिकेसी, इसमें प्लांट महत्वपूर्ण है, और सीरेटोफिलेसी में सीरेटोफिल्लम प्लांट होगा जो पानी में तैरता नजर आएगा हमें, एक्वाटिक प्लांट एक महत्वपूर्ण जो कॉमन प्लांट है। तो ये हमने देखी मोनोक्लेमाइडी में एक सीरीज है जो बेंथम हुकर ने एक नई कृत्रिम रूप से निर्मित की थी, और जो उसकी कमी साबित हुई बेंथम हुकर की, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैमिली इनके अंदर रखी गई है। और कुछ फैमिलियां एक्वाटिक टेक्सा, एक्वाटिक जेनेरा बनाती है, जो भी हम इसके अंदर देख रहे हैं इसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से शामिल हो गई है। तो मोनोक्लेमाइडी का गठन एक पूर्णतः कृत्रिम प्रक्रिया बनाई बेंथम हुकर ने, और इस समूह के अनेक जो फैमिली थी वो महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर पोलीपेटली के सदस्यों के कुल या गणों के निकट संबंधी होती है। कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे पहली श्रृंखला हमने देखी कर्वेम्ब्री, इनमें जो सभी कुल हैं वो पोलीपेटली के कैरियोफिलेसी पादप कुल से संबंधित दर्शाते हैं। फिर हमने जैसे देखा पोडिस्टिमेसी,
उसकी गण रोजेलिस के जो नजदीक है, उसके नजदीक है, ये भी कमी साबित हुआ। नेपेंथेसी गण पेराइटेलिस के नजदीक है, एक नेपेंथेसिस में नाम आ रहा है, वो पेराइटेलिस गण जो हमने देखा था बेंथम हुकर के वर्गीकरण में थैलेमीफ्लोरी के अंदर, उसके नजदीक है पेराइटेलिस के। लोरेसी जो फैमिली है वो मैग्नोलियसी का निकट संबंधी है। तो इस प्रकार पोलीपेटली से बहुत दूर हो गई है ये, लेकिन ये आनी चाहिए थी पोलीपेटली में, लेकिन रख दिया बेंथम हुकर ने इसको मोनोक्लेमाइडी। तो आज हमने बेंथम हुकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनोक्लेमाइडी के क्लास को डिस्कस किया। तो आज बेंथम हुकर का वर्गीकरण हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने एक बीजपत्री मोनोकोट का वर्गीकरण देखा, फिर द्विबीजपत्री चूंकि बड़ा है उसमें हमने पोलीपेटली गेमोपेटली को शामिल किया, और आज हमने मोनोक्लेमाइडी पर चर्चा करी। अब अगले चैप्टर में के दौरान हमारी चर्चा होगी बेंथम हुकर की वर्गीकरण पद्धति के गुण और दोष, अर्थात मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम इसके गुणों और दोषों की चर्चा करेंगे, समालोचना करेंगे। धन्यवाद।